हम अपने अमाल के जिम्मेदार क्यों हैं? अगर अल्लाह कहता है कि वो जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराह करता है, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? सूरह कसस में अल्लाह फरमाता है, बेशक ए मोहम्मद आप उसे हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप पसंद करें, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और वो बेहतर जानता है कि कौन हिदायत के काबिल है। हम अक्सर दूसरे हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं। वो बेहतर जानता है कि कौन हिदायत के काबिल है। ये काबिलियत हमारी अपनी अंदरूनी आमादगी के बारे में है। जो हिदायत के काबिल है वही है जो इसकी तरफ कदम बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है, जो बुरे काम करने से डरते हैं और अपने रब की नाराजगी पर गौर व फिक्र करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, मैं वैसा ही हूं जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है। अगर वो मेरी तरफ एक बालिश्त करीब आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ करीब जाता हूं, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूं। ये हिदायत हमारी अपनी इब्तिदाई हरकत का जवाब है। जहां तक गुमराह होने वालों का ताल्लुक है, ये उनके अपने इंतखाब का नतीजा है। वो जानबूझकर सरकशी करते हैं और गुमराही का रास्ता इख्तियार करते हैं। वो तकब्बुर की वजह से सच्चाई का इनकार करते हैं, दुनियावी फायदे के लिए हिदायत का सौदा करते हैं। अल्लाह उन्हें उनकी सरकशी में छोड़ देता है। भटकते हुए अंधे, आखिरकार ये हमारा अपना इंतखाब है। क़यामत के दिन हम अपने हर अमल के खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये रास्ता हमने खुद मुंतखब किया था।